ओम नमः सिद्धिभ्यः। ओम नमः सिद्धिभ्यः। ओम नमः सिद्धिभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमोगणि मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याणकारिकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासीनम जैनम जयतु शासीनम जैनम जयतु शासीनम। बुलाई समय जिन धार्मिकी विश्व धार्मिकी श्री मानव धार्मिकी श्री महावीर भगवान की श्री विदेशित की श्रीमंदरादि विद्यमान भी तीर्थंकर भगवान की द्वादशांगी जीन वाणी माता की बोले आचार्य गुरुवरी स्वाठे परम तपस्वी परम ऋषि संत शिरोमणि पंचवर्ष के जेल के त्यागी सुदन सेनानी ज्ञान वृद्धि तपो वृद्धि वयो वृद्धि वात्सल्य मूर्ति आचार्य श्री 108 नेमी सागर जी महाराज की जय। भव्य आत्माओं, अष्टकर्म ज्ञानावाणी दार्शनावाणी वेदनी मोहिनी आयु नाम गोत्र और अंतराय, ये 8 कर्म हैं। इन 8 कर्मों ने आज तक हमारा संग साथ नहीं छोड़ा। कितने अच्छे कर्म हैं प्यारे बंधुओं, कितने अच्छे कर्म हैं। हमारे माता पिता भाई बंधु पुत्र पुत्रादि सभी नाता छोड़ देते हैं, दूर दूर हो जाते हैं, लेकिन ये कर्म हमारे हमसे दूर नहीं हुए। लेकिन प्यारे बंधु, ये दूर नहीं है, बस यही सबसे बड़ी हमारी भूल है कि हमारे साथी हैं। ये हमारे साथी नहीं, ये हमारे आस्तीन की सांप हैं। प्यारे बंधुओं, क्या है? आस्तीन की सांप हैं, हमारे पास रहते हुए ही हमें डस रहे हैं। ज्ञानावाणी दर्शनावाणी के संबंध में मैंने आपको कल और परसों बताया था। आज मैं आपके लिए वेदनी कर्म के संबंध में बता रहा हूं। वेदनी कर्म हमारा क्या है? हमने जो मन से वचन से काया से, सुकमाल जी ध्यान दीजिएगा, अमित जी, निकेल जी ध्यान दीजिएगा, क्या कहा मैंने? ये वेदनी कर्म क्या है? हमने मन से वचन से काया से किसी भी जीव मात्र को तकलीफ पहुंचाई है। मन से चिंतन करने वाला, पाप का चिंतन करने वाला एक जीव को भी नहीं खाता है। वही मगरमच्छ की आंखों में रहने वाला तंदुलमच्छ उस दृश्य को देखकर विचार करता कि मैं होता तो सारे जीवों को खा जाता, एक को खा नहीं पा रहा है और सबको खाने के भाव कर रहा था। ऐसे भाव उसने जीवन पर्यंत किए। अंत में प्यारे बंधुओं, सप्तम नरक का अधिगामी बना। उसे प्रकार से वचन का, हाँ, वचन के माध्यम से किस किस को, कब हंसी में, कब मजाक में, कभी तस्कार में, कब कब हम क्या कर गुजरते हैं, उसका परिणाम कब हमें कोई किस रूप में कौन गाली दे रहा है। कोई हमारी माँ बन के हमें गाली दे रही है, कोई हमारा बेटा बन के, हमारी बहू बन के, हमारा पोता पोती बन के, हमारी पत्नी बन के, कोई बेटा पोता आदि आदि बन के हमें गाली दे रहा है, हमारा तिरस्कार कर रहा है, हमारा अपमान कर रहा है, हमारी बात बात में बात को काट के हमारा दिल विदारित कर देता है। प्यारे बंधु, हमने पूर्व भाव में किया था, हमने पूर्व भाव में किया था, बात वचन के माध्यम से दुख तकलीफ दूसरों को दी थी, आज हमें स्वयं सहन करनी पड़ती है। आप किसी को अपना पैसा दे देते हो, किसी को अपना सामान दे देते हो,
उसके उपरांत वापस मांगने पर वो जान से मारने की धमकी देता है। माँ बहन की गालियां दे देकर, तिरस्कार कर करके, धक्के मार के आपको निकाल के क्या क्या आपकी दशा करता है। तो प्यारे बंधु, ये क्यों हुआ? हमने इसी प्रकार से दूसरों का तिरस्कार किया था, अपमान किया था। प्यारे बंधुओं, आपको उदाहरण दे रहा हूं। वही एक राजा रानी कीड़ा करने के लिए जंगल की ओर जा रही थी, बगीचा पार्क की ओर जा रही थी। इसी बीच में एक दिगंबर साधु मुनिराज नगर में आ रहे हैं, और नगर में मुनिराज जब आ रहे हैं तो राजा धर्मात्मा था, रानी भी धर्मात्मा थी। उसने भी हजारों मुनिराजों को आहार दिया होगा, सैकड़ों मुनिराजों को आहार दिया होगा, लेकिन उस समय पर उसके कीड़ा के भाव थे, घूमने के भाव थे, मस्ती के भाव थे। लेकिन राजा ने अपने आप को संभाला और रानी से कहा कि नगर में मुनिराज आ रहे हैं, अपने को आहार की तैयारी करनी चाहिए और आहार की तैयारी करो। रानी ने रुष्ट होकर क्रोधित होकर कड़वी तुम्बी का आहार बना के मुनिराज को दे दिया। मुनिराज ने प्रेम से आहार ले लिया, लेने के उपरांत वह जहर था, मुनिराज की मृत्यु हो गई। प्यारे बंधुओं, उस रानी ने कितना भोगा है। अंत में उस रानी ने मुनिराज को तो थोड़ी सी तकलीफ दी, मुनिराज का तो मरण हो गया। लेकिन उस रानी की कितनी दशा बिगड़ी है, कितनी बार कुतिया, कितनी बार शेरनी, कितनी बार गधी आदि आदि बनी है, और ये भवांतरों में दुख भोगी है। प्यारे बंधुओं, वह एक दृश्य, वह राजकन्या अपने दर्पण में घर में देखती हुई अपने शरीर का श्रृंगार कर रही थी। अचानक एक मुनिराज वहां से विहार करते हुए निकल के जा रहे हैं, और मुनिराज का दृश्य नग्न दिगंबर रूप कांच के अंदर, दर्पण के अंदर दिखाई दिया। रानी कहती, राजकन्या कहती है कि रंग में भंग कर दिया, चीसी करने लगी, थूथू करने लगी। जबकि वो राजकन्या अपने मकान से बाहर नहीं गई, मुनिराज को साक्षात बोलने नहीं गई, केवल मां दर्पण में देखकर उसने मुनिराज का तिरस्कार किया। उसके उपरांत उसकी तबीयत खराब हुई, बीमार हो गई और मृत्यु को प्राप्त हुई। अंत में जाके सूरनी, कुत्ती, बिल्ली, गधी आदि बनी है, कितने बार अंतर आदि बनी है, और अंत में जाके वो दुर्गंधा बनी। छी छी छी, शरीर में से दुर्गंध आ रही है। उसकी माँ, बाप, भाई, बहन, परिवार, कोई भी उसके निकट खड़े होने को तैयार नहीं, बैठने को तैयार नहीं, बात करने को तैयार नहीं। वह दृश्य तो हमने ग्रंथों से सुना, जाना पड़ा है। लेकिन प्यारे बंधुओं, आज के समय में कोरोना बीमारी में जो आप पति पत्नी एक साथ खाते थे, एक साथ बैठते थे, एक साथ उठते थे, एक दूसरे के बिगड़ आपके लिए देखने को न मिले तो कितनी तकलीफ होती थी। लेकिन आज वही पति पत्नी में किसी को भी बीमारी हो गई, क्या हुआ? उन पति पत्नी में एक दूसरे को देखने के लिए, पानी देने के लिए, सहलाने के लिए माथे पे हाथ फेर दे, शरीर को सहला दे, ना पत्नी गई कि पति के पास, ना पति पत्नी के पास गया। बाप बेटे एक दूसरे के बिगड़ नहीं रहते थे। वे माँ
जी अपने बच्चे को प्राणों से प्रिय समझ के पाला पोसा जन्म दिया, और आज वही बच्चा बीमार हो गया। वे माँ देखने नहीं गई बच्चे को, वे माँ बीमार हो गई, ना पति गया, ना बच्चा गया, ना बहू गई, ना पोता पोती गया, और मर भी गया तो कोई हाथ लगाने के लिए नहीं गया। प्यारे बंधुओं, ये वेदनी कर्म हमने किसी भाव में दूसरों को सताया था, आज हमारा वही वेदनी कर्म का उदय आ गया। आज आप मंदिर में बैठे हैं, कैसी परिणाम आपके हो रहे हैं। आप गुरु के पास जाते हो, गुरु के पास क्या क्या शब्द बोल देते हो। आज आपने उठाए जीभ तलवार से मार दी, आपने ये नहीं सोचा कि इसका क्या परिणाम होगा, इसका क्या परिणाम होगा। झगड़ा आपका होगा, झगड़ा कमेटी का होगा, झगड़ा समाज का होगा, झगड़ा पारिवारिक होगा, झगड़ा देश राष्ट्र का होगा, लेकिन आप गुरुओं को भी पीस देते हो। क्या करते हो, उसमें गुरुओं को भी पीस देते हो। प्यारे बंधु, विचार करना, ये धर्म का मर्म जाने बिगड़े हम केवल मात्र किसी भी अहम में, किसी भी जोश में, किसी भी आवेश में हम कुछ भी कर गुजरे। लेकिन प्यारे बंधुओं, आज आप कर गुजरे, कल इसका क्या विपाक फल मिलेगा, भवांतर में क्या विपाक फल मिलेगा, इस बात पर थोड़ा चिंतन कर लीजिएगा। श्रावक के कुछ गुण हैं, उन गुणों में से किस गुणों में से गुण है अग्र सोचिए। आज किया हुआ इसका आगे क्या फल मिलेगा, इस प्रकार से सोच के कदम उठाइए। अन्यथा प्यारे बंधुओं, आदि छोड़ पूरी को भागे, राधा दीदी आदि छोड़ पूरी को भागे, पूरी मिले ना आदि पावे। घर आए नाग नागिन पूजे नहीं, बामी पूजन जाए। हमारे घर में, हमारे नगर में नाग आया है, हम उस नाग को तो पूज नहीं रहे हैं, और बामी पूजन जंगलों में जा रहे, बामी खोजेंगे, वहां पूजेंगे। प्यारे बंधुओं, ये कहावत है, दिगंबर साधु संत आया हमारे घर में, हमारे घर में मेहमान आए हैं, हम इन मेहमानों को तो छोड़ दें, और दूर देशांतर में उनके पास हम जा जाके या जाने के भाव बना के रखे, वहां जाके आहार देंगे, वहां जाके भक्ति करेंगे, वहां जाके पूजा करेंगे, वहां जाके अनुष्ठान करेंगे। तो प्यारे बंधुओं, ये हमारा स्वयं का भूल है। हजारों साधुओं की पूजा कर लीजिए, हजारों साधुओं का मान सम्मान कर लीजिए, और एक साधु का अगर आपने तिरस्कार कर दिया, अपमान कर दिया, उनका मान सम्मान नहीं किया, तो वह पाप प्यारे बंधुओं भावांतर तक नहीं छूटेगा, वह वेदनी कर्म भावांतर तक नहीं छूटेगा। इसलिए प्यारे बंधु, ये वेदनी कर्म बड़ा खतरनाक है, आपको वेदन कराएगा ही कराएगा। आज का फल आपको आगे अनादि काल तक मिलता रहेगा। इसलिए प्यारे बंधुओं, हमें अगले भवांतर में रोना ना पड़े, अगले भवांतर में हमें कष्ट न पाना पड़े, ऐसा हम सरल भाव करें। हम चाहे मंदिर बनवा ले, चाहे मूर्ति बनवा ले, चाहे प्रतिष्ठा करवा ले, लेकिन भाव सरल नहीं किए तो हम कमेटी, हम बड़े, हमारा दल, हमारा बल, हम 9 आदमी, हम 21 आदमी, 54 आदमी का हमारा दल है, प्यारे बंधु कोई काम आने वाला नहीं है। जब कर्म उदय आएगा तो प्यारे बंधुओं, पत्नी बच्चा भी काम नहीं आता है। तरफ तरफ के बिल्ला बिल्ला के मरते ही फिर ये कोरोना बीमारी ने अच्छे से सिखा दिया,
इसलिए प्यारे बंधुओं, मैं आपको इतना ही कहूंगा कि अपने आप को बोध संबोध प्राप्त करें और अपने जीवन में ये अशुभ कर्मों से, असाता वेदनी से बचें और शुभ कार्य कोई भी कर रहा हो, अच्छे से कर रहा है। वैसे तो कमेटी की जिम्मेदारी हुआ करती है, कमेटी में विशेष रूप से अध्यक्ष, मंत्री, कोषाध्यक्ष, ये 3 पोस्ट विशिष्ट हुआ करते हैं। और जगह जगह तो, कई जगह तो केवल मात्र अध्यक्ष का चुनाव होता है, फिर अध्यक्ष अपने हिसाब से कमेटी बनाता है। तो प्यारे बंधुओं, मुख्य रूप से अध्यक्ष अगर कोई कार्य कर रहा तो आप संपूर्ण समाज की जिम्मेदारी है उसके कंधे से कंधा लगा के कार्य करना, अन्यथा आप विपरीत चलेंगे तो आप दुख भोगेंगे, आप परेशान होंगे। इसलिए मैं आपको इतना ही कहूंगा कि अपने जीवन में आप विधिवत चलिए, विधिवत कार्य कीजिए और किसी प्रकार से अवैध कार्य ना करें, अपने जीवन को पतन में ना डालें, अपने जीवन को स्वतंत्र करना है, अपने जीवन को स्वाधीन करना है। तो हमें हर काम विधिवत, आगम के अनुसार, व्यवहार के अनुसार, देश राष्ट्र के अनुसार, हमें यथा योग्य व्यवस्थाओं के अनुसार शुभ कार्य कर अपने जीवन को सार्थक करें। बोले महावीर भगवान की जय, बोले द्वादशांग जैन वाणी माता की जय, बोले आचार्य गुरुवर 108 नेमी सागर जी महाराज की जय। गुरुवर 108 दया सागर जी महाराज की जय।